वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। दिस इज योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एंड येट अगेन वी आर हेयर विद एन अमेजिंग स्ट्रॉबेरी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार से स्ट्रॉबेरी जैम। एंड मैंने सोचा कि वैसे तो हम स्ट्रॉबेरी जैम बनाते हैं फ्रेश स्ट्रॉबेरी से, आज हम बनाने जाएंगे फ्रोज़न बेरीज से। फ्रोज़न क्योंकि ऑब्वियसली सीज़न समझे एंड के टाइम पे है। एंड हम लोग क्या करते हैं कि फ्रोज़न सारी चीज़ जो है ना सारी फ्रीज़ कर लेते हैं फ्रूट्स को। तो आपने यही करना है एंड उसी तरीके से, ताकि आपको मैं सिखा सकूं कि जो फ्रोज़न चीज़ें हैं उससे भी कैसे आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आज नेक्स्ट जो रेसिपी बहुत मज़ेदार सी बनने जा रही है, एक तो बनने जा रहा है जैम, ताकि आपको सिखा भी दूँ। एंड आप लोग बॉटल्स जो है ना छोटी, जो इवन घर पर भी जो बॉटल्स होती हैं उसको भी किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसका भी प्रिजर्व करने का तरीका भी बताऊंगा कि डायरेक्ट आपने इसमें नहीं डालना, एक प्रोसेस है वो भी आपको बताऊंगा। एंड दूसरी जो रेसिपी है मज़ेदार सा रशियन सैलेड बने जाए, झटपट रेसिपी है दोनों, ताकि प्रोसेस मैं आपको बता दूं किस तरीके का है, क्योंकि फ्रोज़न एंड फ्रेश में काफ़ी फ़र्क होता है। तो फ्रोज़न समझे कि आपके पास अगर जमी हुई जो बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरी हो गई, कोई भी बेरीज़ होगी, कोई भी फ्रूट आपने लेना है जो फ्रोज़न है उसको आपने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देना है, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा आने देंगे बिल्कुल ये समझे पिलपिली हो जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर समझे कि 2 से 3 कप, यहाँ से उससे ज़्यादा ही यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ मैंने रखी हुई है, समझे 4 कप के हिसाब से स्ट्रॉबेरीज़ हैं यहाँ पर मेरे पास है। अब कास्टर शुगर, अब होता है कि आपने क्या करना है कि स्ट्रॉबेरीज़ एंड कास्टर शुगर को मिक्स करना है। अब मेरे पास यहाँ पर कास्टर शुगर है, अगर आपके पास 4 कप जैसे स्ट्रॉबेरीज़ है तो समझे 2.5 कप आपने शुगर लेनी है। एंड एक और चीज़ लेनी है यहाँ पर लेमन जूस आप ले लें। लेमन आपके पास वो बॉटल में भी आता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश वैसे जितना हो सके वो यूज़ करें। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो रेसिपी है हमारी, यहाँ पर सिंपल एक समझे कि यहाँ पर एक पॉट ले लिया। अच्छा, आपके पास अगर फ्रोज़न नहीं है, फ्रेश है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं उसको पहले कास्टर शुगर मिक्स कर देना है उसके अंदर। एंड उसको समझे 15 मिनट्स तक वेट करना है ताकि उसका जो रस है ना वो निकल जाए, क्योंकि जब कास्टर शुगर कोई चीनी या कोई भी सिट्रस ऐड करते हैं तो वो जो फ्रूट है वो अपना रस छोड़ता है, अपनी जो लिक्विड एक छोड़ता है, तो वो आपने उसको आने देना ताकि वो और ज़्यादा इन्हांस हो सके फ्लेवर। अब यहाँ पर स्ट्रॉबेरी समझे आपने 3 से 4 कप लेनी है, ये ले ली। एंड साथ साथ यहाँ पर शुगर, कास्टर शुगर मैंने लिए। एंड इसको थोड़ा थोड़ा हल्का मैं इसमें मिलाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। एंड सिंपल जो इसका प्रोसेस है ना इतना आसान है, लेकिन एक होता है कि जब आप इसको बिल्कुल वो करेंगे ना, हल्की आंच कर देता हूँ बिल्कुल, हाँ। आपने क्या करना है, इसको जब आप स्टर करते रहेंगे तो झाग आएगी ऊपर, जो इसका झाग जो होती है वो आपने आहिस्ता आहिस्ता निकालते रहना है, ताकि जब झाग निकल जाए। और फिर एक प्रोसेस, एक टाइम आएगा कि आपने बिल्कुल तेज़ करना है। जब ये फुल गाढ़ा हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसको डालना है आपके जो भी कंटेनर्स हो गए उसमें डाल दें। एंड उसको बंद करने के बाद बॉइलिंग वाटर आपने लेना है, उसके अंदर उस जार को रख देना है, ताकि जो भी बैक्टीरिया है वो प्रॉपर तरीके से हट जाए। एंड वो प्रॉपर तरीके से जो है ना उसके अंदर एक समझे कि एयर जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाए, वैक्यूम इनकॉर्पोरेट हो जाए, ताकि वो बिल्कुल बंद हो जाए। बहुत ईजी। एंड मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ जो है सिंपल आप स्टोर कर लें। एंड इवन आपने क्या करना है, जैसे यही जो आप बनाएंगे इसके साथ आप विप क्रीम जो होती है, फ्रॉस्टिंग बन जाती है, नेचुरल फ्रॉस्टिंग जो होती है स्ट्रॉबेरी की, वैसे भी आप बना सकते हैं। एंड साथ साथ आपने क्या करना है इसके बाद, अच्छा इसके स्टेम्स निकाल लेने हैं, स्टेम्स जो होते हैं ना वो निकाल लें, उसके बाद आप फ्रीज़ कर सकते हैं। 2 तरीके जो जहाँ तक मुझे जितनी मेरी नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा है कि 2 तरीके होते हैं आपके स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करने के। एक तो ये होता है जब आप उसका स्टेम निकाल दें वैसे आप रख दें, बाकी जो सेकंड है प्यूरे फॉर्म में, अब इसकी प्यूरी बन जाएगी तो आप इसको फ्रीज़ कर दें ईजिली। स्टेम निकाल के करें, उससे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपका बैक्टीरिया नहीं लगता आपकी स्ट्रॉबेरी में। ये लें, हल्का हल्का स्टर कर रहा हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं कि शुगर जो है इजीली मेल्ट हो गई है। अब हल्का सा समझिए, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रोज़न है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता है कभी कभार कुछ रेसिपीज़ आप लोग ये भी देखेंगे कि उसमें थोड़ा पानी डाल दे तो बहुत ज़्यादा लिक्विड ही हो जाता है। जैम इटसेल्फ चंकी होना चाहिए एंड ज़्यादा मुशी ना हो, ताकि आप इजीली स्प्रेड करें, स्प्रेडेबल भी हो। एंड जब खाने में आप ऑब्वियसली जब खाएंगे तो और ज़्यादा उसका जो टेस्ट है वो और मज़ा आए उसको खाने में। अच्छा, ये हो गया। अब साथ साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है लेमन। अब लेमन ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 हमने कास्टर शुगर यूज़ किया। हमारे पास है कॉलर डीजी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। मैमूना आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कॉल कर भाई
आपकी आवाज़ नहीं आ हेलो? रही मैमूना। जी 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 मैंने कहा मैं अक्सर आपको कॉल करती हूँ। जी जी बिल्कुल। वो भी मैंने की थी आपको, सुबह आप आए थे ना ऐसा आपके के शो में, जी तभी जी मैंने कॉल की थी। जी मैं पहचान गया बिल्कुल आपको। जी, और मैंने आपका शो देखा था सुबह, जिसमें आपने केक बनाना सिखाया था, जिसमें 3 चीजें की केक बनते हैं। आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड आ रही है, लाइन ख़राब है। प्लीज़ कॉल अगेन। आई एम रियली सॉरी, थोड़ी डिस्टॉर्शन थी। अच्छा, थोड़े से सीड्स जो है ना वो लेमन के, वो मैं हटा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़े से जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें, अगर कभी कभार होता है फ्रोज़न, जब भी फ्रीज़ करें तो पत्ते भी निकल आते हैं, तो उसको जब ये आपका डिफ्रॉस्ट होना शुरू हो जाएगी तो फिर आप इसको ईज़िली निकाल लें। अब आप देख सकते हैं कि साइड जो है इसकी, बिल्कुल साइड जो एजेस हैं उस पर बबल होना शुरू हो गया। आपने क्या करना है, इसको स्टर करते रहना है, हल्का हल्का स्टर करते रहें। एंड कोई भी एक्स्ट्रा कोई पत्ता आ गया स्ट्रॉबेरी का तो वो निकालते रहें। जस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यही प्रोसेस है कि आपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें, अगर कोई जैसे बीज भी आ गया तो वो निकाल लेंगे लेमन का, तो आप इसने निकालना है। आपने ये सारी चीज़ें बड़े केयरफुली इसको करना है। वैसे मार्केट में तो आपको बताऊं इजीली अब फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ भी मिलना शुरू हो गई हैं, वरना हम तो यही करते हैं कि स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न होता है उसको प्रॉपर फ्रीज़ कर लेते हैं फिर यूज़ करते हैं। लेकिन इजीली मार्केट में तो हर चीज़ आप लोगों की सहूलत के लिए ना। और आगे तो समझा आके क्या, बस रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। एंड आप प्लीज़ मुझे कॉल करके बताएं क्या तैयारियाँ आप लोगों ने की है रमज़ान से रिलेटेड, एंड क्या क्या चीज़ें आप लोग खाते हैं इफ्तार में, सहरी में। कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों के घर की फेवरेट है तो वो भी शेयर करें, ताकि उसको भी हम लोग अपने एपिसोड में आगे इनकॉर्पोरेट करें। अब आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरीज वापस घुलना शुरू हो गई हैं एंड डिफ्रॉस्ट भी होना शुरू हो गई हैं। अब लेंथी प्रोसेस तो है, लेकिन थोड़ा सा सब्र आपने लेना है। यहाँ पर क्या करूँगा, सिबर होने दूंगा थोड़ा सा, लेकिन प्लीज़ इसको जलने नहीं देना, तभी स्टर करते रहना हल्का हल्का। आप लोग जाएँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज हम बना रहे हैं बल्कि मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी जैम। एंड एज़ यू नो कि सीज़न फ्रूट है एंड स्ट्रॉबेरी सबको ही पसंद है, एंड हमने कहा चले आज हम इसका फ़ायदा उठाएं, स्ट्रॉबेरी जैम क्यों ना बनाएं। तो वही आज आप देख सकते हैं कि क्या करना है। आपने 2 से 3 कप स्ट्रॉबेरीज़ लेनी है, फ्रेश ले लें। अगर फ्रेश आप ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, कास्टर शुगर या कोई भी चीनी जो घर की होती है, आप समझें कि 1 कप ले लें। अगर आप 2 कप ले रहे हैं, ठीक है, तो चीनी का हिसाब थोड़ा कम रखें, लेकिन ग्रेजुअली ऐड करते रहें, ये आपने करना है। एंड समझे अपने हिसाब से ही वैसे ये होता है। एंड क्योंकि प्रॉपर जो मेजरमेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली मैंने आपको दे दिए हैं। अच्छा, हमारे पास हैं डीजी कान से मैमूना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं साद भाई? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। मैमूना आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। उस वक्त कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी, जी, मैंने कहा जी, दोबारा जी। कोशिश कर लो। चलिए देखें आपकी कॉल लग गई। असल में दिल से करती हो ना आप सबसे प्यार, अपने भाइयों की तरह। तो फिर बिस्मिल्लाह के बाद बिल्कुल। रुशि पढ़ती हो, अल्लाह पाक से दुआ करती हो, फिर कॉल मिल जाती है मेरी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। जी अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। ये जो स्ट्रॉबेरी जैम आपकी देख रही हूँ रेसिपी, मैं लाजमी बताऊंगी। जी बिल्कुल और लाजमी। बनाऊंगी। जी बनाऊंगी। 3 चीजें सारी हैं। अब वही ना, सारी चीज़ें घर पे हैं, आपने बस डाल के उसको कंटेनर में डालना है। जी बिल्कुल। जी मैं देख रही हूँ, मैं लाजमी बनाऊंगी। और आपको वो केक वाला भी मैंने देखा था, जिसमें बिस्किट से, दूध था और बेकिंग पाउडर, 3 चीजों से आपने जो केक बनाया था वो भी मैंने देखा था। आप बनाएं और मैं बताऊं वाकई इतना मज़ेदार बनता है। जी बिल्कुल। सुबह रिपीट में देखा था आपका शो, सुबह 9 बजे लगता है। मैं रिपीट भी आपका शो देखती हूँ दोबारा से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सालों को मजीद तरक्की दे, कामयाबी दे। मैं तो फैन हूँ सिर्फ हम साला की। बिल्कुल, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और रमज़ान में भी आपने इसी तरीके से देखना है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं हमारी रमज़ान से रिलेटेड जो है ना। आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, लेकिन मैं वही बता रहा था कि रमज़ान में सारे जो हमारे शेफ़्स हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, वो बड़े मज़ेदार, हमारा जो बिल्कुल प्लान जो है ना बिल्कुल अलग है। एंड जैसे मसाला रिवैम्प हुआ है, और इसी तरीके से जो सारी एपिसोड्स भी हैं, सारे जो न्यू के आपके सामने जो अभी बहुत अच्छे और भी न्यू फेसेस आएंगे, एंड बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी हैं। और मैं आपको वैसे देखूँगा, मैं अपना टाइम बता दूँ, 12 से 1 बजे आपको देखूँगा मंडे टू वेडनेसडे, एंड आपको दिखूँगा फ्यूजन फूड पे इंशाल्लाह। और बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, तो प्लीज़ आपने इसी तरीके से देखना है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कॉन्स्टेंटली स्टर कर रहा हूँ ताकि ये जो जैम है ना और जो शुगर है वो नीचे ना लगे, जो सिरप है,
क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर नीचे लग गया तो इट मीन्स वो थोड़ा सा एक बर्न जो स्मेल होती है ना वो आ जाएगी, फिर आपका जैम ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की हल्की झाग आ गई है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अच्छा, हमारे पास है ज़ूबिया फ्रॉम गुजरावाला। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं जुबिया कैफ बात कर रही हूँ गुजरावाला से। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का। आप सुनाए? ठीक है? अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, आपकी अक्सर चीज़ें मैं नोट डाउन करती हूँ, देखती हूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। मसाला टीवी बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहा है, बड़ा अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से। बिल्कुल। तो आप चीज़ें आपने क्या क्या ट्राई की हैं वैसे अभी तक? मैंने लास्ट टाइम उस दिन आपको वो बनाते देखा था, जो पैटीज वगैरह बनाए थे। एक और शो पे भी पिज़्ज़ा बनाया था, काफ़ी जी। अच्छा बना है। हाँ जी, तो आप ट्राई भी किया करें ना, फिर हाँ फीडबैक जी, दें try हमें। करती हूँ। जी मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और मैंने बच्चियों को सिखाया भी है कुछ टाइम। थी अपनी स्टडीज लाइफ में, मैंने कॉलेज से जब फारिग हुई तो तब बच्चियों को बहुत सिखाया मैंने, बकायदा इंस्टीट्यूट था मेरा। ओह, अब थोड़ा लाइफ में nice। बिजी थी, इस वजह से नहीं किया। इसको आप कंटिन्यू करें एंड जितना हो सके कि आगे भी अगर आप थोड़ा टाइम निकाल लें ताकि आगे भी कोई आपके स्टूडेंट्स हैं ताकि उनको भी आगे और नॉलेज इजाफा देते रहें उनको। हाँ जी, जी। मुझे बहुत शौक है कुकिंग का और मैं न्यू एक्सपेरिमेंट खुद से भी करती रहती हूँ काफी ज्यादा। दैट्स हाँ वेरी जी। नाइस टू हियर। एंड जो रेसिपीज़ आप बना भी रही हैं ना, आगे रमज़ान में भी बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ आ रही हैं। आप वैसे रमज़ान में क्या क्या बनाती हैं? इफ्तार किससे करती हैं? मैं जो मोस्टली ये रोल्स और इस तरह से जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के रोल्स, जी जी। नूडल्स, पैटीज रोल्स और समोसा वगैरह, इस तरह कुछ फ्राई चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर मैं फ्रूट वगैरह की डिफरेंट डिज़र्ट और ये चीज़ें बनाती हूँ। कुछ मौसम की वजह से ठंडी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सही हाँ सही जी। सही। आगे हम लोग और- ने ना बड़ी आगे मज़ेदार सी रेसिपीज़, तो इसी तरीके से आपने देखते रहना मसाला टीवी। हाँ जी, थैंक यू। और अगर मैं कुछ पार्टिसिपेट करना चाहूँ, आना चाहूँ, तो कैसे हो सकता है ये बता दीजिए। मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी उसका। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंटली स्टर कर रहा हूँ। एंड अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना, आपने क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा और मुशी चाहिए थोड़ा सा मैं क्या करना है, आपने प्रेस करना है यहाँ पर हल्का हल्का एंड कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहें जब तक ये प्रॉपर गाढ़ा ना हो जाए। एंड मैं क्या करूँगा यहाँ पर साथ साथ जो इसके ऊपर जो झाग आ रही है ना वो मैं निकाल दूँगा यहाँ पर। अच्छा, जस्ट बी वेरी केयरफुल क्योंकि ऑब्वियसली ये शीरा है एंड चीनी इसके अंदर है, तो बच्चे प्लीज़ ये ना करें। एंड बड़ों को बड़े भी काफ़ी एहतियात करें क्योंकि ये जो जैसे एक होता है रू जो होता है फैट एंड फ्लावर का जो मिक्सचर होता है, जब अल्फ्रेडो सॉस बना रहे हैं तब भी वो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि गर्मा गर्म बटर होता है। एंड एक चीनी और बटर, इन चीज़ों से ना बड़ा ध्यान रखा करें जब भी आप पका रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास है अनीशा गिलगित से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। भाई आपका बहुत शो बहुत पसंद है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम। कोई फरमाइश करेंगी? जी। आपके रेसिपीज भी ट्राई करती हूँ। उसके बाद आपका शो मुझे बहुत पसंद है, आपकी बड़ी फैन हूँ मैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए एंड आपने कॉल भी की है। आप मुझे ये बताएं कि आगे रमज़ान की क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? रमज़ान की तो बस रेसिपीज बनानी है, न्यू आपसे सीखे हैं, फिर नोट पिक किए हैं। बस सही है। आपने फिर क्या करना है, 12 से 1 बजे ना टीवी के सामने बैठ जाना है, ठीक है? क्योंकि ओके, रमज़ान मेरा टाइम भाई, 12 से 1 हो गया है। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इतना आप लोग प्यार करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कॉन्स्टेंटली स्टर करने पे आप देख सकते हैं जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल गाढ़ा हो गया एंड जैम वाला बन गया। लेकिन अगेन मुझे थोड़ा सा समझे कि अगर इस पर स्ट्रिंग्स आना शुरू हो गई इट मीन्स ये रेडी है, लेकिन ये अभी रेडी नहीं है क्योंकि ये पानी की तरह ड्रिप हो रहा है। तो अगेन इसको थोड़ा सा हमने स्टर करते रहना है। ये लें।
इसके आप देखें, कोशिश करें कि जो भी बीच में झाग आ रही है वो भी आप साइड पे इसको निकाल दें। ये इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है ना। एंड सिंपल यही चीज़ जो है ना, आप लोग सॉस भी इसका बना सकते हैं। इसी को आपने क्या करना है, प्रॉपर जो जैम है थोड़ा सा पानी और डाल लें एंड उसका प्यूरी बना लें, और फिर उसको अगेन आप उसके सिरप में यूज़ कर सकते हैं। जो केक्स जो बनाते हैं लोग, मैं तो यही करता हूँ, सिरप्स बना लेता हूँ जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता जो बाज़ार से लेकर आते हैं, क्योंकि आपके सामने हर चीज़ बनी है। जब भी आप घर पर बनाएंगे तो बाज़ार में पता नहीं क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, आर्टिफिशियल कलरिंग होती है, एसेंस होते हैं। तो बिल्कुल नेचुरल ये तो जैम है। और जो एक और भी चीज़ बताऊँ, मैंने कोशिश ये किया था कि जो भी मैं बनाता हूँ तो आगे भी, जैसे मैं जैम तो काफ़ी टाइम मैंने बनाया, मैंने अपने दोस्तों को भी रेसिपी दी है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह घर से ही जैम बेचना शुरू कर दिया था। आप लोग भी ये कर सकते हैं कि आफ्टर रमज़ान, ऑब्वियसली रमज़ान में तो टाइम नहीं होता, लेकिन ये कि कोशिश ये करें कि आगे अपनी चीज़ों को। अच्छा, हमारे पास कॉलर है निदा फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं साद भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ आपका शो देखते हुए। थैंक यू सो मच। साद भाई, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी बिल्कुल। कि सब आप अब शो करेंगी? सॉरी? सब आप अब शो करेंगी? जी जी बिल्कुल करेंगी। वो रमज़ान के शो करेंगी एंड बिल्कुल आप उनको रमज़ान में देखेंगे। अच्छा, थैंक यू। एक न्यू लुक में फरमाइश भी करनी थी आपसे। बिल्कुल। मुझे निहारी की करनी थी। बस ठीक है, आपकी फरमाइश हम पूरी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू ठीक है, सो मच। आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, चूल्हा कर दिया है बंद एंड अगेन इसको आपने स्टर करते रहना है। एंड इसी टाइम पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, ज़्यादा ना गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, उसी टाइम पे आपने क्या करना है, इसको हम डाल देंगे हमारे जो भी कंटेनर्स हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, ये कंटेनर्स वैसे मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, नहीं है कोई मसला नहीं है। आपके पास केचप की बॉटल्स होती हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें बच जाती हैं, बर्नियाँ होती हैं, तो उसके अंदर भी आप सेव कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मार्केट से लेकर आएँ। इसी तरीके से मैंने क्या किया, उसके टैग निकाल लिया है, बॉयल किया, थोड़ा सा पानी इसमें डाला, उसके बाद निकाला ताकि टैग इजीली से रिमूव हो जाए। सिंपल बॉटल आपके सामने है। अच्छा, अगेन मैं इसको थोड़ा सा स्टर करूँगा। स्टरिंग का जो काम है ना, वो आपने बार बार करते रहना है, क्योंकि बर्न फ्लेवर जो है वो हमें नहीं चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इट्स ऑलमोस्ट रेडी। सिर्फ थोड़ा सा मैं इसको अगेन स्टर करूँगा। ब्रेक में भी आप लोग जाएँ, ब्रेक लें, जल्दी से वापस आएँ। कीप वॉचिंग बेक विद द नेक्स्ट एक्सपर्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्ट्रॉबेरी जैम एंड ये आप देख सकते हैं। आई रियली होप यू कैन हैव अ नाइस विजन टू इट। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जो जैम है, ये अब देखें, ये आ रहे हैं ना स्ट्रिंग्स, ये आने चाहिए। इट मीन्स इट्स रेडी। चूल्हा आपने बंद रख देना है एंड कॉन्स्टेंटली स्टर करना है ताकि जो एयर है वो इसके अंदर आ जाए एंड ये ठंडा हो जाए। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको आपने ठंडा करके खा लेना है। अगर आपने गर्म ही यूज़ करना है, इवन आप जब कॉबलर बनाते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास छोटे से ये जार्स हैं, सिंपल इसके अंदर हम इसको डालेंगे। अच्छा, ठंडा करने का यही मतलब होता है कि आपके हाथ पे ज़्यादा ना गिरे। ये there you go। एंड अगर आपने और मज़ीद चंकी अगर आपको नहीं पसंद, तो आप लोग अगेन इसको थोड़ा सा और स्टर करते रहें ताकि जो इसके चंक्स हैं वो सारे हट जाएं। लेकिन चंकी जितना हो ज़्यादा उतना मज़ा आता है आपका जैम जो है ना, ताकि कुछ तो एटलीस्ट चंक आए आपके मुँह में। there you go। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार होममेड जैम आपका रेडी हो गया। बाज़ार से लेने की ज़रूरत ही नहीं आपको। बस थोड़ा सा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, आपने कॉन्स्टेंटली इसको स्टर करना है। ये अच्छा, हमारे पास हैं कॉलर मिसेस हादिया इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? साथ बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, चलें, शुक्र है साथ। एक तो कॉल बड़ी मुश्किल से मिली है, कितने दिनों से आपसे कुछ बातें फरमाइशें करनी है। वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट एंड बिल्कुल आप फरमाइशें करें, आपको जो दिल चाहता है आप बात करें। अच्छा, पहले ये तो बताएं कि ये जो आप बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम, इससे हम वो सिरप भी बना सकते हैं? बिल्कुल। जो किस तरह? आप इसी को ब्लेंडर जो होता है ना, हैंड ब्लेंडर होता है, उसी के अंदर डाल दें एंड थोड़ा सा कॉर्न सिरप जो होता है वो थोड़ा सा ऐड कर लें ताकि और थोड़ा सा थिक हो जाए, एंड थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि वो थोड़ा रनी भी हो जाए, सिरप भी बन जाएगी आपकी।
क्योंकि देखिए शॉप से तो बहुत महंगा मिलता है, तो अगर हम खुद बिल्कुल। बना सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली वही ना, मैंने कहा कि स्ट्रॉबेरी जैम भी बना लें, इसी से आपकी सिरप भी बन जाएगी इजीली। चलिए ठीक है। अच्छा साथ आपसे एक और फरमाइश इसका करने की, जैसे रमजान में ना समोसे और ये रोल्स और ये जैसे ये चीजें होती हैं, तो क्या ये बेक हो सकती हैं कि हमें फ्राई ना करनी पड़े? अच्छा मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनका जो कलर इटसेल्फ होता है ना, बेक तो बिल्कुल हो सकती हैं, एयर फ्रायर भी हो सकती हैं, लेकिन वो आपको पता है फ्राइड का जो एक कलर होता है, क्योंकि वो हम लोग को आदत है उस कलर की, तो तभी, लेकिन आप बेक कर सकते हैं इजीली। अच्छा बेक हो जाती हैं, जी। इसी उसमें हो जाएंगी या उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा? नहीं आप सिंपल बस हल्का सा उसके ऊपर ना बटर या ऑयल ब्रश कर दें, या एग वॉश जो होता है वो करना पड़ेगा, और फिर आप उसको बेक कर दें। अच्छा ठीक है, क्योंकि देखें कुछ लोगों के लिए ऑयल अच्छा नहीं होता ना, तो इस बिल्कुल। तरह हमारे लिए ये अच्छी हो जाएगी। अच्छा एक और आपसे फरमाइश है, कचौरियाँ अच्छी सी बनाने की रेसिपी बताएं। मेरी आई थिंक पहली या सेकेंड जो एपिसोड है उसमें मैं कचौरियाँ ही बना रहा हूँ। अच्छा जी। और साथ आप बहुत अच्छा शो है आपका, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे और बस ऐसे ही अच्छा सिखाते रहे। अच्छा एक और चीज़ साथ, जो आप बिल्कुल। बेकिंग में बताते हैं कि इतने ग्राम्स ये हो वो हो, तो हमारे पास तो वेट करने की मशीन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा मैं आपको बताऊँ, आपके पास मेजरिंग के लिए कोई भी वो नहीं है यूटेंसिल? नहीं फिलहाल तो नहीं, या तो आप बता दें कि किस टाइप का हो जो हमें लेना चाहिए, मतलब छोटा सा जो हमारा काम चला जी मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, एंड बहुत ज़्यादा समझे कि इतनी वैरायटी, महंगा लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, जो सबसे लोएस्ट मिलता है वो ले लें। एंड मेजरिंग स्पून, ये 2-3 चीज़ें ना, ये थोड़ी सी बस आपको लेनी पड़ेंगी। ये वैसे आप बताऊँ, ये इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से आपकी, कि आपका काम आसान पहले हो हम जाएगा। चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर बेकिंग करनी है तो ये चीजें तो लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल, वो इसकी वजह से प्रिसिशन और मेजरमेंट आपको पता है ना, बेकिंग में लाजमी है। तो मैं अगर कुछ और अच्छा। बता दूंगा फिर वो गलत हो जाएगा। अच्छा साद आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन आपने ये भी ख्याल रखना है कि कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, तो आपने छोटी छोटी बातें जरूर बतानी है कि हमें वो बिल्कुल। छोटे छोटे स्टेप्स बात दफा ना, जैसे कि बटर पेपर पे भी ऑयल लगाना है या नहीं लगाना, ये ठीक है। बातें भी हमें परेशान करती हैं। चले बस सही है, मैं प्रॉपर फ्रॉम स्क्रैच जो है ना वो आपको बता दूंगा, ठीक है अब से। हाँ। सही है, अगर कोई चीज़ ठीक है। मिस भी हो गई तो उसके लिए माजरत। अच्छा साथ आपने कचौरियाँ एक तो सिखानी है, बिल्कुल। ठीक है, और आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे, आपकी पूरी टीम को बहुत दुआएं आपके लिए, ठीक है, थैंक यू खुश सो रहें। मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, और वाकई बड़ी खुशी हुई, इतनी दुआएं दी आपने। एंड इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जार में फिल कर दी है। एंड क्या करना है, अगर आपके पास लिड है, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूँगा, थोड़ा बटर पेपर ऊपर लगा के, एंड इसके ऊपर थोड़ी सी एक रोप लगा लूँगा। हमारे पास अगेन एक कॉलर है, माहम मंडी बाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है माहम हाँ आप? जी, मैं ठीक भाई, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। मैं आपका काफी देर से ना शो देखी हूं, तो मुझे काफी पसंद आया। तो आप इजी जो रेसिपीज होती है ना, जी जी, इजी वो तो आप प्लीज बनाना सिखाएंगे। सॉरी समझा नहीं। इजी रेसिपीज जिनमें चीज यूज होती है। इजी रेसिपीज़, हाँ जी, चीज वाली रेसिपी। चीज़ वाली रेसिपीज़, ठीक है। हाँ अब जी। रमज़ान में समझे कि सारी स्नैकिंग भी है, खाने भी हैं, एंड समझे पूरा एक मिक्स है। तो आपने रमज़ान में ना 12 से 1 बजे मंडे टू वेंसडे मेरा शो लाजमी देखना है। चलो सही है, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड आप देख सकते हैं जितना ठंडा होगा उतना ही आपका जो जैम है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आपने क्या करना है, अच्छा इसको भी अगर आपने फ्रीज़ करना है, जिप लॉक बैग होता है वो आप ले लें, लेकिन प्लीज़ इसको ठंडा कर लें अच्छे तरीके से। जब ठंडा होगा तभी आप जिप लॉक बैग में डालें, एंड जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर इसको फ्रीज़र में डाल दें, ठीक है। अब अगेन मैं क्या करूँगा, सिंपल, ये खाने लायक है बिल्कुल, एंड इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इतना ऑर्गेनिक है ये। एंड समझे इसको जब भी आप घर में स्टोर करें, फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में ना रखें, क्योंकि फ्रीज़र से इसका एक्सेस मॉइस्चर आ जाता है, क्योंकि हमने प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए। हमारे पास कॉलर हैं रुखसाना सेवन शरीसा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसी तबीयत है, कैसा हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप हमारी रेगुलर कॉलर हैं वैसे, थैंक यू सो मच। और आपकी बर्फी मैंने ट्राई की, बहुत अच्छी बनी। अच्छी थी? देख कितना हाँ, आसान अच्छी है ना थी। बनाना। हाँ आसान था।
अल्लाह आपको खुश करे, आबाद करे, भली सच्ची सच्ची आप रेसिपी बनाते हो। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। और मेरी फरमाइश भी है। जी जी बिल्कुल, फरमाइश करें। रमजान आ रहा है ना, बिल्कुल। कुछ चटपटे जलेबी बनाना सिखा दे। जलेबी? सबा ने तो जलेबी जी। बनाई है। जलेबी बनाई है? जी, सबा ने। सबा ने बनाई है। मैं भी बना दूंगा, चलें, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। आप देख सकते हैं, मैंने कहा कि आपको थोड़ा डेमो भी दे दूं यहाँ पर कि किस तरीके से ये आपके सामने बिल्कुल लग रहा है कि मैंने बाज़ार से लिया हुआ है एंड आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच बनाया है। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ है उससे बना लें एंड देख सकते हैं ये लें एंड इसी तरीके से फिर आप खाएं एंड थोड़ा सा इसको टोस्ट करें। मैं क्या करूँगा, इसको प्रॉपर तरीके से लेवल करके इसको हाई टी की तरह ना थोड़ा लेयरिंग दूंगा। यहाँ पर हम चल लेते हैं दूसरी रेसिपी पे। मज़ेदार सा बनने जा रहा है रशियन सैलेड। रशियन सैलेड आपको पता है बहुत इजी है एंड शादियों में बड़ा ये समझे कि हमारा एक मेन होता है कि सैलेड बार में रशियन सैलेड लाजमी है। रशियन सैलेड होता क्या है, उसके अंदर सिंपल चीज़ें जाती हैं। सिंपल क्या क्या चीज़ें जाती है, उसमें जाता है आलू, पाइनएप्पल चंक्स जाते हैं, आइसबर्ग लेटस जाती है। अच्छा, आइसबर्ग और जो सलाद पत्ता होता है उसमें बहुत डिफरेंस है। आइसबर्ग समझें दूसरी है, सलाद पत्ता बिल्कुल सॉगी हो जाता है। तो आइसबर्ग एंड जो सैलेड लीव है काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। एप्पल्स उसके अंदर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हैं क्रूटॉन्स। क्रूटॉन्स क्या होते हैं? सिंपल एक समझें कि फैंसी वर्ड है डबल रोटी का जो अंग्रेज़ यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल स्क्वायर काटा हुआ है आपने उसको एंड यहाँ पर क्या करना है, मेरे पास ट्रे है, ट्रे में इसको मैं लाइन अप कर दूंगा। 180 डिग्रीज मेरा अवन प्री हीटेड है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको क्रोटॉन्स को यहाँ पर लाइन अप करके 180 पे बेक कर दूंगा। इवन आप पैन पे भी टॉस कर सकते हैं। आप लोग जाएं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। Welcome back from the break. As you know, we are making strawberry jam today. बहुत मज़ेदार सा जैम रेडी हो चुका है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं स्ट्रॉबेरी, कास्टर शुगर एंड लेमन। अच्छे तरीके से स्टर करें। मेजरमेंट्स इतनी आसर नहीं ज़रूरत, स्ट्रॉबेरी ज़्यादा हो, शुगर ज़्यादा ना हो, थोड़ी कम हो एंड लेमन जूस समझे आधे लेमन का, पूरा ना करें, हल्के से 1 से 2 ड्रॉप आपने डालने हैं। दैट्स इट। स्टर करें जब तक गाढ़ा ना हो जाए। चंकी चाहिए तो और समझे जल्दी जल्दी आप स्टर करके उसका चूल्हा बंद करें ताकि चंक्स रह जाएं एंड सिंपल उसको आप ब्रेड पे लगाएं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लगा दिया था, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार एंड ये समझें कि लिटरली लग रहा है बाहर से ख़रीदा हुआ है। एंड यहाँ पर मैंने कहा कि आपको बता दूँ किस तरीके से आपने इसको रखना है एंड इवन लिड लगा लें, कोई मसला नहीं है ये। एंड यहाँ पर समझिए सिंपल एंड ईजी, जितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं हो जाएं। आई नो काफ़ी मैं अभी स्ट्रगल करूँगा इस चीज़ को करने में। वैसे इन चीज़ों में सबा जो हैं वो काफ़ी शार्प हैं, जो डेकोरेशन और इस चीज़ में। बट एनीवेज, मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ। ये जूट की एक रोप आती है सिंपल सी एंड अगर आपको किसी को देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल ये लें। आई जस्ट होप 2 हाथों की वैसे ज़रूरत होती है इसमें तो, लेकिन कोई नहीं। ये नॉट लगा दिया, ये लें, हो गया ना अच्छा सा एंड सिंपल। इसी तरीके से आपने क्या करना है, अपने चाहने वालों को दें एंड घर पे भी रख सकते हैं। सिंपल मैं बाकी को भी कर लूँगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा क्लियर अप कर लें ताकि जो एंड में ना, मैंने सोचा है कि आपको एंड में दिखा दूँगा प्रॉपर कटिंग करके किस तरीके से यहाँ पर होगा ये। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर मज़ेदार सा हमारे पास सैलेड है एंड सैलेड सिंपल मिक्सिंग आपने करनी है। यहाँ पर एक बोल मैं ले लेता हूँ एंड पहले हम लोगों ने क्या करना है, इस पर थोड़ी सी हमने बनानी है यहाँ पर एक समझें एक पेस्ट टाइप बना लें एंड उससे क्या होगा, एक मज़ेदार सा टेस्ट आएगा आपको। यहाँ पर एक होल क्रीम जो पैकेट होता है टेट्रा पैक का, वो आपने लेना है। ये आप ले लें। अच्छा, मैं प्रॉपर स्क्रैप ऑफ करूँगा इसमें क्योंकि ऑब्वियसली कोई चीज़ वेस्टेज ना हो। ये एंड अब ये गई है इसमें मेयोनीज़, 1 कप, दोनों क्रीम और मेयोनीज़ दोनों 1-1 कप। साथ में अब आपने क्या करना है, इसके अंदर डालना है हस्बे ज़रूरत सॉल्ट। सॉल्ट ज़्यादा ना डालें, थोड़ा कम ही रखें। एंड यहाँ पर जाएगी ब्लैक पेपर। अच्छा, प्रॉपर मेजर्ड है, 1/4 एंड वाइट पेपर भी। अच्छा, अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। एंड अब जाएगी यहाँ पर, अच्छा कास्टर शुगर आप वो डाल सकते हैं, घर में जो चीनी है वो डाल सकते हैं।
एंड साथ में मैंने थोड़ा इसको चेंज कर लिया इसको आइसिंग शुगर में, क्योंकि वो अगर आप कास्टर शुगर डालें दाना दाना मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता सैलड में, तो आपने वो डालनी है कास्टर शुगर। समझे 1 चम्मच आपने डालना है हीप्ड, प्रॉपर हीप्ड हो वो आपने डालना है। ये इसको आप कर देंगे मिक्स। प्रॉपर इसको मिक्स करें। अच्छा, रमज़ान में जब आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली रोज़ा होता है तो टेस्ट नहीं कर सकते, तो माइल्ड फ्लेवर रखें एंड समझें 1/4 आपने टीस्पून इसमें डालना है एंड बड़ा मज़ेदार सा लाइट सा टेस्ट आ जाएगा। बाद में आपने क्या करना है, थोड़े एक्स्ट्रा गार्निशिंग जो है वो रख सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा जब भी आप रोज़ा खोलने के बाद खाएं तो आप और एडिशन कर सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पाइनएप्पल्स हैं, आलू हैं। यहाँ पर आलू को प्रॉपर बॉईल नहीं करना, समझे कि 1/4 आपने बॉईल करना है एंड अगर हाथ से आप इसको करेंगे ना तो ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा कच्चा हो, एक कनी जैसे पास्ता में होता है वैसे आपने करना है। ये इसके अंदर डाल दिया, ये समझे 4 से 5 आलू थे, उसके प्रॉपर क्यूब्स कर दिए यहाँ पर। एंड यहाँ पर मेरे पास पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल चंक्स, क्योंकि इसका पानी है, पानी आपने नहीं डालना। एंड साथ साथ में जो क्रूटॉन्स है वो भी डाल दिए। अच्छा, क्रूटॉन्स होते क्या है मैंने आपको बताया था, सिंपल ब्रेड है, उसको आपने स्क्वायर काटना है। अच्छा, सीज़न अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, सॉल्ट पेपर डाल दें, लोग गार्लिक भी डालते हैं, थोड़ा सा ऑयल भी डालते हैं एंड तरह तरह की सीजनिंग उसके अंदर आती है। एंड मैंने क्या किया, पर एंड में इसको निकाल के हल्का सा पार्सले में मैं इसको टॉस करूँगा, दैट्स इट। अच्छा, हमारे पास है महबूब अली फ्रॉम शेखरपुरा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साद भाई? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखता हूँ। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करेंगी? जी जी, रेड वेलवेट केक सिखा दें। मैंने रेड वेलवेट कपकेक्स भी बना दिए हैं, उसी बैटर से आप cupcakes है केक ना, भी बना उनको- सकती हैं। ओके, ये जो आपने स्ट्रॉबेरी जैम सिखाया मैं ये जरूर ट्राई करूंगा। लाजमी आपने ट्राई करना है एंड फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है? जी जी। साद भाई, आपकी रमजान में टाइमिंग 12 से 1 हो गई है, जी, 12 से 1 बजे, मंडे टू वेंसडे। तो जो मसाला मॉर्निंग्स है वो भी 11 से 12 होगा? वो फिर वो 5 से 6 है, ओके ठीक है? मेरे साथ जो शो शेयर कर रही हैं को होस्ट मेरी अब मानूर मलिक हैं, जो थर्सडे एंड फ्राइडे आएंगी 12 से 1 बजे, और मैं आऊँगा मंडे टू वेंसडे 12 to 1। अच्छा, इसको आपने मिक्स करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करें। अच्छा, अब एक प्रोसेस है ब्लांच। ब्लांच क्या होता है, मेरे पास सिंपल पानी है एंड आपने इसी पानी को थोड़ा बॉयल होने देना है एंड आपके पास अगर फ्रोज़न ये पीज़ हैं, कैरेट्स हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इसको हम हल्का सा ब्लांच करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। ये नहीं, यहाँ पर पीज़ है मेरे पास, समझे 1 पाव पीज़ है, वो उसको प्रॉपर तरीके से पीज़ निकाल लिए हैं। यहाँ पर 2 कैरेट्स थी छोटे साइज़ की, वो भी आपने कर देनी है। यहाँ पर सिंपल पानी है एंड इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। मैंने क्रूटॉन्स को भी देख लूँ एंड सिंपल ये असेंबली का काम होता है, असेंबलिंग करनी होती है झटपट एंड हल्की सी फ्लेवरिंग इसमें डालनी होती है सॉस में एंड आप देख सकते हैं। और ये सर्व जब करते हैं ना बहुत चिल्ड होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा खाने में। एंड एंड में क्या करना है, गार्निश करना है इसको स्प्रिंग अनियंस के साथ, दैट्स इट। इसमें धनिया ना डालें प्लीज़, पार्सले डाल सकते हैं लेकिन धनिया आपने नहीं डालना है इसमें। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्रूटॉन्स को देख रहा हूँ, आप लोग जाएँ रिकैप ब्रेक देख के आएँ ताकि सारी चीज़ नोट डाउन कर लें। रशियन सैलेड अज्जा, उबले आलू 2 अदद, सेब 2 अदद, पाइनएप्पल चंक्स 1 कप, उबली गाजर 1 कप, उबले मटर 1 कप, उबला अंडा 1 अदद, ऑप्शनल, मेयोनीज 1 कप, फ्रेश क्रीम आधा कप, कास्टर शुगर 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, आइसबर्ग लेटिस हस्बे ज़रूरत, क्रूटॉन्स हस्बे ज़रूरत, पार्सले हस्बे ज़रूरत। तरकीब, पैन में उबले आलू के क्यूब सॉटे कर लें, बोल में मेयोनीज, क्रीम, चीनी और सीजनिंग्स मिक्स कर लें। अब आलू, सेब, पाइनएप्पल चंक्स, उबले मटर और उबला अंडा मिक्स कर लें, पार्सले, क्रूटॉन्स और आइसबर्ग के साथ गार्निश करके सर्व कर दें। स्ट्रॉबेरी जैम अज्जा, फ्रेश या फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज 2 से 3 कप, चीनी 2 कप, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। तरकीब,
बर्तन में स्ट्रॉबेरीज को लीमू के रस और चीनी के साथ डालकर 5 मिनट रख दें। अब दम पर इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए, फिर ठंडा करके जाम की बोतलों में भर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी बस एंड का मोमेंट है एंड यहाँ पर समझे बहुत हार्ड एंड फास्ट हमें काम करना होता है। ये पूरा प्लेटर मैंने रेडी कर दिया है एंड दूसरा जो है यहाँ पर क्रूटॉन्स मैंने निकाल लिए हैं। एज यू कैन सी ये लें, इसको भी थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे अभी। सो अगेन मैं दूसरे बोल में शिफ्ट करूँगा। यहाँ पर मेरे पास बड़ा अच्छा शोकेस है, इसको मैंने कहा थोड़ा इसको हम ना यहाँ पर रखते हैं। बस पहले थोड़ा सा मिक्स हो जाए अच्छा सा। और इतना मज़ेदार ये जो सैलेड है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बट यू हैव टू सर्व दिस वेरी चिल्ड। ठंडा ठंडा होगा तो ही मज़ा आएगा खाने का इसका। इसका स्पैचुला से थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी चीज़ रह जाए ना वो बड़ी बुरी लगती है। ये हो गया इधर। इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम इस बोल में। बिस्मिल्लाह, आई जस्ट होप मैं गिराऊँ नहीं। There you go, ये हो गया इधर। एंड साथ में मेरे पास यहाँ पर है एग्स, सिंपल एग्स इसको रखना है आपने यहाँ पर सर्व। There you go, ये है थोड़ा सा गार्निश। एंड यहाँ पर मेरे पास आइसबर्ग लेटस है, जिसको आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी काटने की उससे नाइफ से। सिंपल ये लें, ये करना है। एंड दिस सैलेड रेडी हो गया। यहाँ पर मेरे पास क्रूटॉन्स हैं, उसको थोड़ा सा आई थिंक आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। ये देखिए को क्रूटॉन्स बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। एंड इसको हल्के से ऊपर से हम डालेंगे। देखिए काफ़ी मैसअप हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा क्लियर अप कर लेंगे। देयर यू गो and it's ready. Both of my recipes are done. Please make sure to give me feedback for both of my recipes. दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपी। दुआ में याद रखें बहुत ज़्यादा मेरी टीम को एंड मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।